बढ़िया ही पुण्य कर गैल रहोगे तो ऐसे ही मौज लोगे। तो गाइस मैं जा रही हूँ भाभी के साथ सब्जी मंडी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं भी बढ़िया हूँ। तो अभी शाम के टाइम पे ना मैं आई हूँ छत पे, और ये देखो ये हमारी मकान वाली भाभी है। एकदम मतलब इनको ना पहाड़ों की जैसी ठंडे लगती है यहाँ पे। स्वेटर वेटर पहन के, मैंने तो एक ही है हल्का सा पहना है, भाभी को देखो। और यहाँ पे देखो पूनम को भी ज्यादा ठंडी नहीं लगती, इसने भी एक ही पहने हैं। इसने विंटर के अभी कपड़े नहीं निकाले हैं, और वो रूही लोग चले गए। बाकी यहाँ का मौसम देखो, अभी दिन ढलने वाला है। अब ना जल्दी से अंधेरा हो जाता है तो हम लोग कहीं जा भी नहीं पाते। अभी देखते हैं खाने में क्या बनाते हैं। सीमा भाभी क्या बना रहे हो? मैं तो आज बनाऊंगी छोले चावल। पूनम तुम? मैं तो फिश बनाऊंगी। फिश खाएंगे? फिश ठंडे में? हाँ ठंडे में। भाभी आप क्यों नहीं खाते फिश? फिश मेरे को आती नहीं है बनानी, इसलिए भैया से बनवाओ। भैया तो खाते ही नहीं है। भैया तो नहीं खाते नॉन वेज? चलो हम भी नहीं खाते भैया वो तो बस। तो दोस्तों अभी मैं भाभी को पटा रही हूँ कि चलो बाहर चलते हैं। चल ही नहीं रही है। मेहता जी तो मुझे धोखा दे के चले गए। मैं रेडी हो गई और खुद निकल गए, मुझे यहीं छोड़ के चले गए। देखो मैं कितना रेडी हो रही थी, मेरी स्मार्ट वॉच। वही कह रहे थे नहीं, उन्होंने बोला कि सराय काले खां तक घूम के आते हैं। एक फोन आया, मुझे ऐसे ही छोड़ के चले गए। तो अब देखते हैं क्या करते हैं नीचे जाके। ठीक है गाइस, अभी मिलते हैं। तो गाइस मैं जा रही हूँ भाभी के साथ सब्जी मंडी। वैसे मैं जाती नहीं हूँ, आज फर्स्ट टाइम जा रही हूँ भाभी के साथ ना। और भाभी को देखो रेडी होगी, अभी कुछ और कपड़े पहने थे, अब कुछ और। ऐसा ही होता है गाइस, ससुराल में ससुराल की तरह रहना होता है ना। बाहर निकलो तो दूसरे लुक में, घर पे रहो तो दूसरे लुक में। अभी मैं एक चीज़ और दिखाऊंगी भाभी की। जैसे ही भाभी गली से बाहर जाएंगे ना, फिर पल्लू करके आएंगे। इसमें शर्माने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम लोग भी अपने ससुराल में करते हैं। बट हमारे यहाँ तक नहीं करते, हमारे यहाँ सर पे रखते हैं बस। हमारे तो करते हैं। भाभी का रूम देखो, भाभी ने ना नई अलमारी बना रखी है, तो रूम पूरा बिखरा पड़ा है। अभी काम वाम कर लिया करो। काम तो करती हूँ, खा खा के कद्दू जैसे हो रहे हो। भैया को भी खिलाया करो अच्छा हेल्दी, तभी तो वो भी मोटे होंगे। अच्छा ठीक है, आज से खिलाऊंगी भैया को। ठीक है। सारे कपड़े धोए, 2-3 बार ऊपर गए हो नीचे। अभी बताओ, अकेले तो काम तो करना पड़ेगा। यो मत बोल, काम नहीं करती हूँ। काम तो करते हो। चलो गाइस अभी मिलते हैं हम लोग बाहर जाके। ठीक है ना, जाओ भैया वैसे ही। देखो गाइस हम लोग आ गए हैं पार्क में। वैसे अब ठंडियों में पार्क में आना नहीं चाहिए, क्योंकि अब ठंडियों के सीजन में ना कोई नहीं आता पार्क। बारात की आवाज़ आ रही है। आप लोगों को ना दिल्ली वाली बारात दिखाती हूँ। पहाड़ी वाली बारात तो दिखा नहीं पाती, दिल्ली की दिखा देती हूँ। देखते हो हम लोग पहुंच गए हैं मंडी पे। मैडम आई हैं, ये देखो इनको सब्जी खरीदनी है। अब देखते हैं क्या क्या खरीदते हैं। और आज तुम्हें एक चीज़ दिखाऊंगी कि लेडीज मोल भाव कैसे करती है। रेट देखना, एक्सपीरियंस है। मतलब पूनम को तो उतना पता नहीं, लेकिन भाभी को तो है ही है। दिल्ली के, ये दिल्ली में पली बड़ी है ना, तो कुछ तो फर्क पड़ेगा दिल्ली में रहने का। ये देखो घोड़ा, नहीं पता है भाभी का मूड ऑफ हो गया। क्या हो गया भाभी? हैं? कुछ तो मिल नहीं रहा। तो यहाँ इतनी बड़ी मार्केट में इनको कुछ नहीं मिल रहा। कुछ नहीं मिल रहा। अभी इतनी सारी सब्जियाँ देखी मैंने, लेना ही नहीं है, मन ही नहीं होगा लेने का। पता चल रहा है घर जाके शाही पनीर बन रहा है। पूनम चलेगी फिश लेने, आज तो फिश ही बनेगा। इतनी बड़ी फिश खा के कहाँ जाएगी? कितना है? 1 किलो अकेले खा जाएगी? खाया हुआ दिखाया भी है बंदी ने। ये कह रहा भैया, भैया कह रहा था। चलो गाइस अब हम चलते हैं रिलायंस की ओर। मेरा रोज ही रिलायंस जाना हो रहा है।
ना 100 रुपए के अमरूद करवा रहे 50 में। मैंने कहा था ना ऐसा ही होता है यहाँ पे। गाय को देगी, पुण्य करेंगी, पुण्य। एक तो अभी गाय पुण्य करवा रही थी, बढ़िया ही पुण्य कर अरे गल रहोगे तो ऐसे ही मौज लोगे। देखो इस यहाँ पे इतने क्लीन दिख रहे हो ना। तो गाइस हम लोग कर रहे हैं रिलायंस में एंट्री, ठीक है, मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। क्योंकि परसों मैं ये वाली नमकीन ले गई थी, मसाला मिक्सचर। तो गाइस आज मैंने कुछ नहीं लिया, सारा सामान ना भाभी ने लिया है। ना लिया कुछ ना क्या तो अभी मैं आ चुकी हूँ बाहर से, भाभी लोगों के साथ मंडी गई थी। तो अभी ना मुझे थोड़ी भूख सी लग रही थी क्योंकि मैंने ना दिन में चावल खाए थे। वैसे मुझे ज़्यादा चावल पसंद नहीं है, मैं चावल ज़्यादा खाती नहीं हूँ, लेकिन मेहता जी की वजह से मुझे बनाने पड़ते हैं। तो मैं अपने लिए दूध लेके आई थी। अब मैं ना अभी 6:30 बज रहे हैं, मैं खाऊंगी दूध और उसके साथ बिस्किट, मतलब दूध को पीऊँगी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोगों को भूख लग जाती है। मैं तो वैसे ज़्यादा रोटी खाती हूँ, लेकिन जिस दिन मैं तो जब छुट्टी होती है उस दिन मुझे चावल बनाने पड़ते हैं। तो अभी मैंने दूध गर्म कर लिया है, अब मैं ना इसके साथ बिस्किट खा रही हूँ। मैंने ना थोड़ी सी नमकीन भी ले, ज़्यादा खाऊंगी तो फिर मुझे ना चावल नहीं खाए जाएंगे मुझसे, क्योंकि आज मेहता जी नहीं आया तो चावल हैं दिन के, मैं वही खाऊंगी। कल भी वही खाए थे, लेकिन बच जाएंगे तो फिर वेस्ट चले जाएंगे ना। मतलब वैसे मैं बिस्किट बहुत कम खाती हूँ, लेकिन जब भूख कहते हैं ना, जब भूख लगती है तो सब कुछ अच्छा लगता है। तो अभी भूख लगी है तो अभी बिस्किट भी इतने अच्छे लग रहे हैं ना। मज़ा आ रहा है।